वो लाहौर के बॉर्डर है। अंदर है। वो हाँ बॉर्डर ओके है। ओके। Ой, так сильно бьют во мой город. Красиво выглядит. ये रोड खाली है, ग्रीन है, अच्छे लग रहे हैं। जगह जगह बफेलो काऊ नजर आ रहे हैं। हम अभी बॉर्डर के नजदीक पहुंचने वाले हैं। यार भी का नाम है, गाँव का नाम है गोविंदी। कि नाम है गोविंदी। वाह, बर्ड्स अच्छी लग रही है और रोड भी खूबसूरत है। Вот человек на байке, который был, он на этой дороге был, потом от людей спросил, что за место это, да? हम अभी गाँव के नज़दीक पहुँच गए हैं। ये एरिया बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए थोड़ा रुक के वीडियो बना रहे हैं। ये क्या है? कोई प्लांट या ट्री है या कोई खाने वाली है, पता नहीं क्या है, लेकिन अच्छी लग रही है। ये शुगर केन लग रही है, शुगर केन आई थिंक। कैसे खाली और ब्यूटीफुल रोड, कोई भी नहीं नजर आ रहा। इस वक्त हम गांव पहुंच गए, बिल्कुल इंडिया के पास, इंडिया बॉर्डर के पास है। वहाँ आखिरी गांव है, इसके बाद इंडिया का बॉर्डर है। देखते हैं गांव का लाइफ कैसे जा रहा। भाईजान ने गाँव का नाम क्या? वेडी। ये आखिरी गाँव है ना? ये स्कूल है गवर्नमेंट का, और ये सफाई वाले लोग जा रहे हैं, गांव की भी सफाई रखते हैं, ख्याल रखते हैं।
ये देखो ये डिफेंस लाइन है। डिफेंस लो अब हमने डिफेंस लाइन क्रॉस कर दी है। हदूद पार हो गई है। लेकिन इस बॉर्डर से लोग क्रॉस नहीं करते हैं ना इंडिया वाघा बॉर्डर से क्रॉस करते हैं जो वो लाहौर के border है। अंदर है वो बॉर्डर है, वो सारा वो जगह पे वो बॉर्डर है। ग्रीनरी हाँ हाँ ओके नजर आ रहे इधर हम हाँ हम पहुंच गए अभी गुरुद्वारा के करीब हमारा गुरुद्वारा के करीब पहुंच गए कैसे एरिया ब्यूटीफुल हुई वॉक में फ्रेश एयर है इधर पानी की वाह ये इंसेक्ट है ये क्या है न्यू इंसेक्ट पता नहीं फ्लाई करते या नहीं वाह बर्ड्स ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान वाह ये बर्ड्स इंडिया में भी है ना अस्सलाम वालेकुम हम इस वक्त पहुंच गए हैं एक बहुत ही पुरानी गुरुद्वारे के पास है तकसीम के बाद हिंदू लोग ज्यादा इंडिया चले गए और ऐसे गुरुद्वारे मंदिर सिर्फ यादगार बन गए हैं चले देखते एक्सप्लोर करते हैं इस पुरानी गुरुद्वारा को ये सिर्फ पाकिस्तान का आखिरी गांव नहीं ये एक बुला हुआ राज है जहाँ एक गुरुद्वारा अब सिर्फ यादों का साया रह गया है जिस जगह कभी मुस्कुराहटे रहती थी और आज सिर्फ खामोशी का बसेरा है लाहौर के साए तले एक खामोश बेजान गाँव गोविंदी और उसकी मिट्टी के नीचे दर्द में लिपटी है एक कहानी सोई है एक कहानी जो सिर्फ सिख विरसे का हिस्सा नहीं बल्कि मोहब्बत रूहानियत और फनाशुदा यादों का रूह पर छाया हुआ नक्श है यहाँ था गुरुद्वारा लाहौरा साहिब जहाँ बाबा गुरु नानक जी ने आराम किया था सिख लोग इसे पहली पातशाही कहते हैं एक मुकद्दस मकाम जो अब सिर्फ खाक में छुप गया है यहाँ एक लाहौरा का दरख्त होता था जो हर बहार में केसरी फूलों से सजता उसी दरख्त की लकड़ी से बनती थी सरंगी कभी ये जगह सजती थी दुआ से लोग जान से बढ़कर मोहब्बत करते थे इस मकाम से फिर वक्त की गर्दिश ने सब कुछ चीर दिया आज वही गुरुद्वारा
जिसे कभी ज़ायरीन सजाया करते थे। वीरान, बेहाल और गिरती दीवारों का मकबरा बन चुका है। आज का सफ़र लंबा था। गर्मी, धूल और थकान ने बच्चों के चेहरों पर बेचैनी उतार दी। अब्बू, घर चले, वो कहते हैं, मगर मेरी रूह अभी इस जगह से जुदा नहीं। रिवायत कहती है, भाई मर्दाना को भूख लगी तो बाबा जी ने कहा, जाओ लेकिन भीख ना मांगना। वो गए। एक ऐसा घर जहाँ एक नया मेहमान, एक मासूम बच्चा पैदा हुआ था, मगर उस खुशी में डूबे लोग किसी और दर्द को महसूस करने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ी देर बाद वो बच्चा खामोश होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। गुरु नानक ने उन्हें समझाया, जिंदगी सिर्फ खुशी का नाम नहीं, हर गम, हर नुकसान रब की रजा का हिस्सा होता है। सीखो हर हालत में उसी की रजा में राजी रहना। आज ये मकाम सिर्फ पत्थरों का ढेर लगता है, लेकिन हर पत्थर, हर दारो दीवार वक्त के सितम का गवाह है, और इंसानी बेपरवाही का आईना भी। लेकिन याद रखना, विरसा कभी इमारतों का मोहताज नहीं होता। विरसा एक सोच होती है जो नस्लों से नस्लों तक चलती है और इंसानियत को याद दिलाती है कि कुछ मकसद सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। अगर लाहौरा साहिब दोबारा संवराल जाए तो हो सकता है वही राह फिर से ज़ायरीन को बुलाए और पाकिस्तान की धरती पे रूहानियत का एक नया साखा लिखा जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और कहानियाँ लेकर आऊँ तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।